सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पश्चिमी अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्तिभाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका विग्रह सर्वा सुंदर एवं गौरवर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्म अंग से उनका सारा शरीर उद्दासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आहतजनक थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों देवों को तिरस्कार कर रही थी तथा उनका आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। तीनों ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी के प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या की पुंजक का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उनके लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने वाली इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभावों को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल्य भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रम भूत अंतर्यामी शंभु सती के भक्तिभाव से वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फलों को प्रकट करने वाले उनके इस वचनों सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तवत्सल्य शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल्य महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसी ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांगा। जाने यज्ञ प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माते के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवेश्वर फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति के आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही वहाँ उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग अनुभव करने वाले महेश्वर विद्वान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवेश्वर सरस्वती सहित
मुझे आया देखकर सती के प्रेम पास से बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, जब से विवाह के कार्य स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ ही स्वतः प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण तब उनसे मुझे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाओ। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके विवाह विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैं उसका यह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधात तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम ऐसी आज्ञा कि दक्ष के घर जाओ और मेरा यत्न करो, जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या दान दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया और उन भक्तवत्सल्य शिवनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्राह्मण ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभ ध्वज इससे मुख्यतः देवताओं और मेरी भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं उसके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी, ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उसके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी का तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर लौट गई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती के महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुँह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महान निस्विनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया। अन्याय अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री की हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंदमग्न होकर उसकी बारंबार प्रसन्नता की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों ने श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर से किस तरह करूँगा। महादेव जी प्रसन्न होकर आए, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस अनुरोध करने पर मेरी पुत्री ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने इस स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने यह बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझ तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव को आराधना की, उसी तरह वे भी सती को आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए जो भी संकल्पित एवं प्रकट हुए, अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओ। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा, फिर तुम
उन्हीं के लिए प्रसन्न हुई, अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले पिताजी ऐसा ही होगा मुने। तब मैंने अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ा उत्सुकतापूर्वक मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काल हो गए। वे इतने संतुष्ट हो कि मानो अमृत पीकर घर आए हों।